को। हम सोचते हैं बस ये एक मतलब कि पढ़ लेते हैं, पढ़ना खेल बच्चा नहीं। प्री की नॉलेज अगर एचसीएस की बात करें तो भाई एक जैसा आपका लास्ट आंसर देखा था इना, बाकी भी बच्चों को बाकी वीडियो भी देख लेना पहले वाली। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसमें जो इना ने डील किया था, उसकी जो प्री की नॉलेज थी उसके डाल दी इसने पॉइंट्स। तो जो प्री की नॉलेज है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। उसके कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी बच गया करंट, जो करंट में मोस्टली आप देखो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो वहां से कैसे होगा, या तो आप कुछ सारे करंट अफेयर पढ़ो, एक तरीका ये है, और उसमें वैसे सही हो जाता है इंसान। मुझे लगता है जो मेन मेन चीजें पढ़ी है वो अपना ठीक है। उसका जितने आंसर लिखोगे उसके दो फायदे होंगे। एक तो क्वेश्चन आपने कभी भी देखा, तो जितने आंसर लिख चुके होगे उतना ब्रेन फास्ट काम करना एक आदत पड़ जाती है। तो आदत पड़ गई तो फिर वहां पे एग्जाम में भी अगर अनएक्सपेक्टेड या अनमैनेजेबल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी आदत पड़ी हुई है ब्रेनस्टॉर्म करने की। जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया था कि वो सोचते घर पे फैमिली लेवल पे, तो कभी अटक जाएगी तो उसका ब्रेन वैसे ही काम करेगा, तो उसने स्ट्रेटेजी डिवाइस कर रखी है अपनी। ये स्ट्रेटेजी आपकी भी टॉप पर बताने से हेल्प हो जाती है, जो बच्चा उसको लर्न कर लेगा। प्लस इम्बाइब तब होगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। पूछो इससे कितने आंसर लिखे इसने, दो दो बार टेस्ट सीरीज करना वरना बोटनी वोटनी, तब जाके वो लेवल आता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप लिखो आंसर राइटिंग, उसी से फायदा होएगा। और ये तभी चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी जब इन्हें नेक्स्ट सेशन लेगी। तब तक आई होप आप कुछ आंसर लिख लोगे, तभी आप बेटर कुछ चीजें उनसे पूछ पाओगे। नहीं तो बस आओगे सुनोगे, इस बार मेंस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार फिर प्री दोगे। क्लियर तो वही करेगा जो ऑप्शनल के भी और जीएस के, हिंदी इंग्लिश सबके आंसर राइटिंग करेगा, ये तो श्योर है। और देखो सर, मैं ये बोलूंगी इस बार क्लियर कर लो, हाँ क्योंकि हरियाणा में अभी वैकेंसी आ गई है, नेक्स्ट टाइम के कोई चांसेस नहीं आने के। सही बात। तो अपना यही सोचो, खत्म करो इस चीज को। अब मेंस प्री का मैं फ्री मानता हूँ, डाइस ही होता है, कई बच्चों का नहीं निकलता है, लेकिन वो मेंस के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन मेंस का हम तो शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ मैं काम, कि भाई लिख लो लिख लो, जितना लिखोगे उतने चांस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। जो ज्यादा लिख लेगा उसके ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, पक्का बढ़ जाएंगे। क्यों, मॉडल आंसर मान लो आपको मिल गया, इंडिया श्रीलंका पे आपने क्वेश्चन लिखा टेस्ट सीरीज में हमारे पास है कहीं पे भी, अगर आपको उसको मॉडल आंसर मिल गया तो आपको जरूरत थोड़ी कंटेंट पढ़ने की, ना आपको जरूरत, प्रोवाइडेड सही हो रेलिवेंट मॉडल आंसर। ना ये थोड़ी है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना रहे हो, कर रहे हो, सीधा मॉडल आंसर मिला, 3 डेटा निकाले, 2 कोज निकाले, एक डायग्राम निकाला, कुछ अपना ऐड किया, तैयार टॉपिक, फिर अगला लिख लो। जितने लिखोगे प्रैक्टिस हो रही है, ब्रेनस्टॉर्म हो रही है, कंटेंट बिल्ड हो रहा है, यही तो तरीका होता है। तो और स्मार्ट तरीका कहाँ से लाएं यही है मेरे ख्याल से तो। इना सर कंटेंट तो हर जगह से मिल जाएगा। कंटेंट तो बाद में काम आएगा, पहले खुद भी तो लिखना आना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी? और आज की सेशन में मेरे को किरण का आंसर थोड़ा इंप्रेसिव लगा, तो इसका एक पेपर जो हमारी टेस्ट सीरीज है, तो वो मैं इवेलुएट करा दूंगा, रिव्यू करूंगा। किरण वेरी गुड, है ना, अप्रिशिएबल था आपका आंसर जो था श्रीलंका वाले में। मतलब जो इना ने बताया और हम भी डिस्कस करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसकी आपको नर्व्स पकड़नी है। पहली बात तो कि पूछ क्या रहा है, अगर आपने क्वेश्चन की नर्व्स पकड़ ली जो उसको पूछा है, तो आप खेल जाओगे अबव एवरेज, नहीं तो आप बिलो एवरेज ही रहोगे। उसके बाद सेकंड रोल है प्रेजेंटेशन का और की पॉइंट्स जो लिखे हैं। तो किरण ने वो दोनों पॉइंट हिट किए थे, क्वेश्चन का उसका पढ़ा है, हालांकि क्वेश्चन इजी था रीजन वाला श्रीलंका वाला, लेकिन जो मेन पॉइंट लिखने थे और उसको प्रायोरिटी में बताना था, दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग। तो किरण आप कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैं पेपर इवैल्यूएट कराऊंगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी तरफ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर हिंदी इंग्लिश पे वर्क करवा देना, ग्रामर आई हिंदी इंग्लिश थिंक का मैं गलत बता है। देता हूँ इनको, हिना आपने भी अच्छा बताया और मेरा भी मानना यही है। देखो हिना की कॉपी भी चेक होती थी और बाकी भी करते हैं, जो हिंदी वाले प्रोफेसर हैं उनका ये मतलब बहुत माइन्यूटली करते हैं कॉपी चेक। और ऐसे नहीं होगा बोलने बोलने से, लिखने से ही आएगा। प्रेसी राइटिंग है, उसमें लिखना है, सबको पता है 1/3 है। ऐसे आपने बता दिया कि थॉट्स ऑर्गेनाइज है, जब तक वो पेपर पे आएंगे नहीं, मात्रा की गलती हम पॉइंट नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे पता इंप्रूवमेंट होगी। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना केवल एक पार्ट है ग्रामर वाला, बाकी आपको लिखना ही है अगेन हिंदी इंग्लिश में भी। और ये मैं अश्योरिटी कर दूंगा कि जो प्रोफेसर चेक कर रहे हैं आपकी हिंदी इंग्लिश कॉपी, मतलब वो बिल्कुल फाइन ट्यून्ड है और आपकी बहुत बारीकी से गलतियां निकालेंगे। इस पे सर काम। मैं ये सर सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि मेरे वाली मिस्टेक ना रिपीट करें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा जाने का, इट्स वेरी पेनफुल। तो आई इग्नोर्ड हिंदी अ लॉट इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट एंड आई गेस इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो लैंग्वेज के जो पेपर है हिंदी इंग्लिश, हम सोचते हैं 100 नंबर के हैं, हम जीएस और ऑप्शनल में ही लगे रहते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। तो फ्रॉम डे वन आई थिंक हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, प्रेरणा सही है। 65-70 अगर हम दोनों में मैनेज कर ले तो एक अच्छा रहता है ना। क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट देखे हैं, एक दो और हैं जिनके हिंदी इंग्लिश में कम रहेगा, ऑप्शनल में ठीक है, जीएस में भी ठीक है, तो रह के बाहर है। मतलब अभी तो मार्क्स आए ना, पिछली बार के बता रहा हूं, जो मार्क्स आए थे, अब तो मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। ये है। और सर मैं अपना एक एग्जांपल इनको शो कर सकती हूँ, मैं नेक्स्ट वीक आपको शेयर करूंगी। जब मैंने फर्स्ट ट्रांसलेशन अपनी लिखी थी हाँ तब मेरी कितनी गलतियां थी, और जब मैंने पेपर के टाइम में टेस्ट सीरीज लिख रही थी
आप इजिली आप उसमें जो है ना, मैंने पता है अपना एक शेड्यूल डिवाइड किया हुआ था। एक दिन मुझे ऐसे लिखना है, एक दिन ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन डेली करती थी। जितने दिन मेंस के रहे हैं मैंने ट्रांसलेशन डेली की है। उसके बाद एक दिन ऐसे, एक दिन मैंने काव्य लिखा है, मैंने गद्यांश पद्यांश दोनों लिख कर देखे हैं, मैंने उन्हें भी इग्नोर नहीं किया। लेटर मैंने लिख के देखा है, जो कुछ भी हिंदी के पेपर में आया है ना, अशुद्ध अशुद्ध संधि के मैंने ए टू जेड नोट्स बनाए हैं। मेरे पास नोट्स की आई थिंक वो रखी भी होगी पीडीएफ, वो मैं शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने सारे रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। कुछ भी आया ना, हिंदी मैंने लिखी है, क्योंकि हिंदी में हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करती है। मेरी हैंडराइटिंग हिंदी में अच्छी नहीं थी, तो मैंने हिंदी की हैंडराइटिंग को बहुत इम्प्रूव किया। और इंग्लिश के लिए, प्रेसी के लिए मैं एक आपको एक दे सकती हूँ। देखो इंग्लिश में ना आपके पास पेपर कंप्लीट करने के लिए ना इनफ टाइम होता है, 3 आवर्स होते हैं, और हार्डली 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारा पेपर कंप्लीट कर लिया था, प्रेसी को लास्ट में छोड़ दिया था। प्रेसी 20 मार्क्स की है। प्रेसी को पहले मैंने 4 से 5 बार रीड किया पैसेज को, फिर 5 बार उसको मेरे को ना लर्न हो गया था वो पैसेज। फिर उसकी मैंने समरी क्वेश्चन पेपर पर बनाई। सर एक बार बना के क्वेश्चन पेपर पर, फिर उसको दोबारा मैंने क्वेश्चन पेपर पर लिखा, फिर तीसरी बार लिखा। मैंने 3 बार क्वेश्चन पेपर पर प्रेसी लिखी है, फिर उसके बाद आंसर शीट पर लिखी है। अब देख रहे हो आप लोग, मैं कह रहा था कि ऐसा होता नहीं, कोई टॉपर बन जाएगा, हमें लगता है कि वो बन गई एसडीएम, पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितने एफर्ट्स किए हुए हैं। और मैं ये कई बार कह के पागल हो गया बच्चों को, भाई लिख लो, कर लो, ऐसे इजी काम तो है ही नहीं ना, इजी होता फिर सभी कर लेते। मतलब इन्होंने पेपर में फाइट दिखाई, वहां पे भी 3 बार लिखा, उसको सोचो कि इनोवेट किया तरीका। मतलब मेरे लिए एक बार तो मैंने सुना था, और जब मैंने भी मेंस लिखा था ऐसे, तभी मैंने ऐसे ही किया था, एक बार लिखा था, लेकिन 3 बार मैंने भी लिखा, तभी शायद मैं नहीं बना और हीरा बनी हुई है। तो सर तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन देखा। पेपर अगर मेरा होगा ना, मैं हाँ, फॉर श्योर शेयर करूंगी, वो लिखी हुई है मेरे पेपर तो पर। मैं कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा एफर्ट एक वो होती है जुझारूपन की, मेरे को करना है यार, करना है, हर हाल में करना है, हर नंबर के लिए फाइट करनी है, हर मिनट के लिए फाइट करनी है, पेपर मैनेज भी करना है, छूटना नीचे मेरा पेपर, ये एटीट्यूड होता है। मतलब कि मैं और देखो मैं सबको सर बताती हूँ, मैं मेंस के दम पर आई हूँ, प्लीज इंटरव्यू के भरोसे मत रहना। मेंस में जितने मार्क्स आप फैच कर सको प्लीज करना। बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 नंबर भी इधर उधर होता है, बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। हिंदी की ग्रामर को करो, लिख के पढ़ो, लिख के जितना कर सकते हो, पागल हो जाओ यार, 2 महीने हैं, दो बस महीने हाँ, अगर कर लिया ना, निकल जाओगे। ये बात ठीक है, बिल्कुल 2 महीने हैं, पागल ही हो जाओ बिल्कुल। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी बात है, 10 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, सुबह 1 घंटा लिख लो ऑप्शनल, और 1 घंटा लिख लो जीएस हिंदी इंग्लिश में, जो जिसका भी दिन लगे उस दिन, और बाकी दिन पढ़ लो 8 घंटे, किसने कहा है, 2 घंटे तो करो कम से कम आंसर राइटिंग, इतना ही तो सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए। और उसके मॉडल आंसर पढ़ोगे तो कंटेंट बिल्ड हो जाएगा, और चेक की इवेल्युएशन आएगी तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती है, फिर मैं उसको रिव्यू कर दूंगा कि और मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। ये इतना सिंपल प्रोसेस कर रखा है। थोड़ा बच्चों को अगर इशू आ रहा है करंट अफेयर का, उसकी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरा ज्यादा जो टाइम जाता है अब 2 महीने में रिव्यू करने में ज्यादा देता हूँ, कि पर्स लेने को तो मैं डिस्कशन कॉमन भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें हर बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हमारा आता है कि पर्सनल गाइड करें उसको कि यार इसमें आपको कैसे उठाना है, हर एक बंदे की अलग अलग आंसर राइटिंग स्टाइल होती है, तो वो काम करो यार, लिखने पे करो, साफ बात है बिल्कुल। और देखो अगर विनय सर रिव्यू कर रहे हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ, सर ने मेरी जब फर्स्ट शीट चेक की थी ना, सर ने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि हिना तेरी टॉप रैंकर्स में पक्का है। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन सर को पूरा ट्रस्ट था मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब प्री का रिजल्ट कैंसिल हुआ था, उससे पहले ही मैंने आंसर्स लिखे थे, सर ने मुझे उसी टाइम पर बोल दिया था। तो ये तो मैं बोल सकती हूँ, देखो मेरे तो गुरुजी हैं ये। ठीक है, करो यार, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल हिना बनिए, मेरे को खुद इतना अच्छा लग रहा है, जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हमने हेल्प की है, अगर वो बनते हैं फिर उससे अच्छा क्या है, और क्या है। तो ये भी नहीं है मेरे को कि बहुत सारे बच्चे, मैं खुद चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरा कोर्स चालू है, लेकिन मेरे को जैसे एडमिशन होते रहते हैं ना, मेरे को लगता है थोड़ा लिमिट सा हो जाए, ठीक है इतना ही मैं मैनेज कर पाऊंगा। कई बार मेरे को डर ये लगा रहता है कि बहुत ज्यादा बच्चे आ गए, उनको मैं टाइम नहीं दे पाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को ठीक है, लिमिटेड से बच्चे रहे ठीक है, पर उनकी हेल्प कर पाए और उनको सेलेक्ट कराए, मेन पर्पज ये है। और कोई किसी को देखो हेल्प हाँ चाहिए कोई। मेरे बिहाफ पे, आप कोई भी हेल्प ले सकते हो प्लीज। मैं भी 4 महीने पहले स्टूडेंट थी, मैं भी यही ढूंढ रही थी मुझे कोई हेल्प कर दे। मैम आप ऑप्शनल के बारे में बताओगे, आपने बॉटनी लाइक मतलब किस तरह आपकी अप्रोच थी ऑप्शनल को मेरा देखो लेके? यार प्रेरणा, मेरा ये था कि ऑप्शनल का मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस और हरियाणा तीनों के प्रीवियस ईयर लगाए थे। तो प्रीवियस ईयर से मैंने अपने जो भी टॉपिक कवर करती थी ना, तो मुझे एक तरीके से कंपाइलेशन था मेरे पास कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो मैंने हर एक क्वेश्चन को लिख कर देखा था। तो मैंने जो मेरा पूरा बॉटनी का सिलेबस है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना लिया था। तो उससे क्या हुआ था, जो यूजलेस टॉपिक थे और जो यूजलेस बातें थी वो सारी मेरे उससे डिलीट हो गई थी, कि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक है, मुझे इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है। उसमें क्या डायग्राम बनाना है, क्योंकि बॉटनी मेरा डायग्राम बेस्ड है। तो मेरा सिर्फ 2 कॉपीज में ना, 2.5 कॉपीज में लगा लो, मेरा पूरा ऑप्शनल रेडी हो गया था। अराउंड अराउंड ये लगा लो 1 से 1.5 कॉपी मेरी फर्स्ट पेपर की हुई थी और एक उससे ऐसे हुई थी। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि मेरे डायग्राम्स रेडी थे और लास्ट में रिवाइज करने का टाइम मेरा सेव हो गया था। जो लास्ट में जैसे हम कहते हैं कि ये रिवाइज करना है, क्योंकि मेंस में तो सब कुछ लिखना है, तो वो मेरे को टाइम ज्यादा मिल गया था, कि क्योंकि सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। मैंने अपना ऑप्शनल पहले से इस तरीके से रेडी किया हुआ था और उसको मैंने 4 to 5 टाइम्स मैंने रिवाइज कर दिया था। इनफैक्ट जो 2 डेज बीच में गैप मिला था ना, मैंने उस टाइम पे भी ना अपना ऑप्शनल 2 बार रिवाइज कर दिया था। सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर्स को रीड किए थे। उसी टाइप के, जैसे यूपीपीसीएस को आप उठा लो, एचसीएस उठा लो और यूपीएससी उठा लो, और उसके क्वेश्चन को 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही टॉपिक के, उनको एक साथ लिख लो। और उनको मैंने जैसे फोटोकॉपी निकलवाया तो उसपे मार्क करती रहती थी, हाँ ये मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। और अगर फिर भी मुझे तो लगता था, मैम अपने आंसर्स को मैं सेल्फ रिव्यू भी करती थी। अगर मुझे लगता था ये मैंने सही नहीं लिखा है तो मैं इसको दोबारा लिख लेती थी। मैम जैसे जीएस में हम फुल लेंथ टेस्ट ही लगाते हैं मोस्टली, तो ऑप्शनल में आपकी अप्रोच, जैसे सब्जेक्ट, जैसे मेरा ऑप्शनल जूलॉजी है, मतलब वेरी मच सिमिलर टू ऑन लाइंस विद बॉटनी, इसलिए आई वांटेड टू नो, तो आपने लाइक फोकस मोस्टली फुल लेंथ टेस्ट देने पर था या फिर या ये टॉपिक फ्रेंकली वाइज लाइक? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ऑप्शनल की कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखी। मैंने सिर्फ क्या किया था, मेरा एक फ्रेंड है, वो यूपी में फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्ट है। उसकी वो बॉटनी से उसने पीएचडी की है, तो मैंने उससे हेल्प ली थी। मैं अपने क्वेश्चंस लिखती थी, आंसर्स लिखती थी और उसे भेज देती थी। वो रिव्यू करके मुझे दे देता था और बता देता था कि इसमें क्या आपको चेंज करना है, क्या नहीं करना है, और कितना कट शॉर्ट करना है, क्या करना है। तो मैंने सिर्फ उस पे किया था। ऑप्शनल एक्चुअली ये था कि मेरा बॉटनी बैकग्राउंड भी था, तो मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं थी आंसर्स लिखने में, क्योंकि मेरी कॉलेज टाइम में भी आंसर कॉपी जो थी ना, मैम सबको दिखा देती कि हिना के आंसर्स देखो। तो वहां से मेरी बॉटनी के लिए तो मैं बहुत, बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं थी, हर तरीके से टेंशन फ्री थी। तो मैंने तो नहीं लिखी है टेस्ट सीरीज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे एक बैचमेट है मेरी जूलॉजी से सिलेक्ट है, तो मैं उससे पूछ लूंगी अगर इफ यू वांट टू नो। आरती, हाँ हाँ। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद, उसका रोल नंबर बिल्कुल मेरे सामने ही था, तो मेंस के टाइम ओके से ओके वी ओके। वर इन टच। हाँ अगर जी, आप थैंक आरती यू से मैम, कांटेक्ट में हो तो आप पूछ सकते थैंक हो। यू वेरी मच, ओके ओके। थैंक यू। प्रेरणा का इस बार करना ही पड़ेगा, पिछली बार मेरे से हो नहीं पाया था। टाइम आईएफएस की हम कर रहे थे ट्राई, सर को टाइम मिला नहीं, सर बिजी थे। प्रेरणा इस बार और एकेडमी में गए आईएफएस, तो मैं पकड़ता हूँ तेरे लिए कोई जूलॉजी का, बस तू आंसर लिख के रेडी रख, है ना। मेरा भी ये कोशिश ही है कि कोई सर आईएफएस। मुझे तो हाँ एक्सपेक्टेड था प्रेरणा को हो जाएगा, एक प्रेरणा को और एक हाँ। परीक्षित का। हो- कोई बात सर नहीं, द म्यूट मोर हो। डिजर्विंग वंस आर देयर सर। वो तो अरे नहीं नहीं लेकिन यार। ये होता है कि मैं यही बता रहा हूँ, बैलेंस कहीं ना कहीं मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ एक दो पेपर भी। तभी इसने कहा कि मेरे को हिंदी पे, इंग्लिश, मतलब सब पे इक्वल, ये बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी जो मेंस लिख रहे हैं इस बार, किसी पोर्शन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शनल हिंदी, इंग्लिश, जीएस सबको करना है, मतलब, है ना। तो बैलेंस करके चलना है। इस सिविल सर्विस की बहुत बड़ी बात है बैलेंस, तो बैलेंस हर चीज में होना चाहिए। प्री में बात करो तो करंट स्टैटिक, ठीक है। मेन से बात करो तो ऑप्शनल जीएस, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे है। ऐसे ही बैलेंस वर्ड बहुत क्रिटिकल है, हर जगह काम आएगा प्री मेंस इंटरव्यू में। तो यही आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ऑप्शनल में भी और जीएस में, हिंदी इंग्लिश सब में करना है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहता है यहाँ पे कट ऑफ में। ठीक है, आई थिंक सबके डाउट्स ले लिए इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली। तो अगेन थैंक यू हिना, आपने टाइम निकाला। अरे नहीं, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुझे एक मैम। अच्छा लग रहा है, मुझे ये रहता है कि कुछ कर रही हूँ मैं, अरे मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सिंपली। चलो, ये तो ये मैं सेल्फिश हूँ, मैं मेरी अपने लिए कर हम्बलनेस रही और हूँ। मॉडेस्टी है, ये तो इतना नहीं, बाकी ऑफिसर हम सब देखते हैं क्या, सब एक। विनय सर, हाँ हाँ सुरेश बताओ, हाँ कुछ, हाँ। सर मैं करता ये हिंदी और इंग्लिश में मेरे को भी काफी प्रॉब्लम रही है सर। इसमें ना प्रेसी राइटिंग में मेरे को, मतलब मैंने लगभग 1 आवर दिया, बट 1 आवर में मेरे को प्रेसी समझ में नहीं आता इंग्लिश का ना, इंग्लिश वाला पेपर में। हाँ हाँ, सुरेश बस ऐसे बनाई नहीं करेंगे, मैंने। देख हिंदी और इंग्लिश हाँ की ना, जो अपने स्पेशलिस्ट हैं, अब तुमने टेस्ट सीरीज तो करी रखी है,
तो एक बार जब हाँ तू जी। पहले तो लिख लियो, ठीक है, फिर मैम से डायरेक्ट बात कराऊंगा, वो तेरे को और बेटर बताएंगे तरीका क्या करना है, ठीक है ना। हाँ जी, एक तो इंग्लिश के थोड़े उसमें ना हाँ डिफिकल्ट हाँ, वर्ड नहीं थे, नहीं, वो मैं तो मेरे को एक बार कैसे रिव्यू क्या। करूंगा ही, एक बार पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करेंगे, फिर मैं एक बार तेरी कॉपी देख लूंगा कि कहाँ सोचने में दिक्कत आ रही है। और प्रेसी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, टेस्ट सीरीज के अलावा भी जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं ना, उनको मैं अलग से और दे दूंगा क्वेश्चन, तुम बस प्रैक्टिस करो, लिखो। अगेन हमें इंप्रूव करना है, और जितना लिखेंगे उतना हम थॉट प्रोसेस को कर पाएंगे ऑर्गेनाइज अपना, ठीक है। तो एक बार हाँ लिख जी, हाँ ले, जी। फिर अपन डिस्कस करेंगे कहाँ इंप्रूव करना है। जब जब तू लिखते रहेगा तभी अपने को पता चलेगा यहाँ गलती आ रही है, उस पर हम और काम कर लेंगे, ठीक है सुरेश। ठीक है, या राइट मैं सर। तुमको एक बात बता दूंगा यार, सोच ले कर ले, वो वैसे बनने का नहीं, एक्सपीरियंस है, तूने मेंस लिखा है पिछली बार, वो करेगा तभी हम और बेटर कर पाएंगे उस चीज को। सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सोचो कैसे करेंगे अपन, तो फिर बैठ के डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। ठीक, ठीक। ठीक, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you, sir. ओके, थैंक All यू the सर। you, best ma'am. to Thank you, everyone. sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक Thank you, यू, ma'am. Thank you, sir.